फाइनली 15 दिन कंप्लीट हो गए और उसके बाद यहाँ पर मुझे मेरी न्यू रिप्लेस वॉच मुझे मिली। गॉड, कितना टाइम वेट किया यार। एनीवे, यहाँ पर हुआ क्या था कि मतलब मैंने वॉच खरीदा नॉइस का कलर फिट कैलिबर 2 मंथ्स पहले और यूज़ कर रहा था, अच्छे से चल रहा था, काफ़ी बढ़िया चल रहा था, जिसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है वीडियो यूट्यूब पे, देख सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में दूंगा, ठीक है ना। अब एक्चुअली हुआ क्या था, एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था 2 मंथ के बाद, मैंने उसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद अपडेट हो गया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद वो बंद हुआ, मतलब अपडेट हुआ मतलब डाउनलोड वगैरह हुआ, देन इंस्टॉल वगैरह होने के बाद यहाँ पर जो वॉच है वो बंद हुई, मतलब रीबूट होता है ना, बंद हुई। और पता नहीं फिर चालू ही नहीं हुआ। मैंने आधा घंटा वेट किया लेकिन फिर भी चालू नहीं हुआ। मैंने बोला कुछ चार्जिंग का इशू होगा, तो लेकिन चार्जिंग भी फुल थी, 90% चार्ज करके ही मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे लगाया था, लेकिन फिर भी ऑन ही नहीं हो रहा था भाई, मतलब बंद ही पड़ गया था। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वॉच को अपडेट करते समय, क्या दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती है, अगर वॉच डेड भी हो जाता है तो उसको रिप्लेस कैसे करवाना है, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करनी हो तो मुझे इंस्टा पे एक मैसेज कर सकते हो, और जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट प्रोसेस से डिटेल में बताता हूँ कि क्या स्टेप्स आपको ध्यान में रख के करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है अपने नॉइस वॉच से, ठीक है। पता ही होगा आपको सब कुछ क्योंकि आपने यूज़ किया होगा अभी तक के, ठीक है। तो जो नॉइस एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर से, तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल वगैरह कर लेना, और अपना जो लॉगिन वगैरह है सब कुछ कर लेना, और जो सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोसेस है उस पर आ जाते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर लेना, और जो है अपने चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करने के बाद आप इंटरनेट वगैरह सबसे पहले ऑन रख लेना, ठीक है। देन उसके बाद चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करोगे तो इस तरह का अपडेट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अपडेटिंग यूर वॉच बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से होने देना है इसको प्रॉपर वे में। और याद रखिए इस बीच में कौन से आपको बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो आपका इंटरनेट एकदम फास्ट और अच्छा होना चाहिए। बीच में यहाँ पे कनेक्शन तोड़ मत करना, मतलब यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह बंद करना या फिर कोई और चीज़ें जैसे कि ऐप को मिनिमाइज़ करना वगैरह कुछ नहीं करना है। सिंपली अपडेट हो रहा है, स्क्रीन ऑन में होना चाहिए, अपडेट होने दो, कुछ भी छेड़खानी मत करो। इंटरनेट कनेक्शन आपका बंद नहीं होना चाहिए, इस बीच में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और वॉच को ज़्यादा दूर मत ले जाओ अपने फ़ोन से, जैसे प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हो रहा है वैसे ही होने दो, ठीक है। इसी तरह मैंने सेम किया था, ठीक है। अभी मैं फिर से कर रहा हूँ ये अपडेट, ठीक है ना, ये फिर से अपडेट है। मैंने इसी तरह एक्चुअली सेम फॉलो किया था, फिर पता नहीं यार क्या हुआ, फिर डेड हो गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अपडेट प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है, फ़ोन मतलब जो वॉच है इस तरह से बंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 मिनट वेट करना है, ठीक है। मैंने तो आधा घंटा वेट किया था पिछले बार, ऑन ही नहीं हुआ भाई। और अभी भी जब अपडेट कर रहा था ना दूसरी बार, अभी भी मेरी बहुत फट रही है भाई, सच्ची में। मैं वीडियो तो लाइव कर रहा हूँ लेकिन मेरी बहुत फट रही है भाई ठीक है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। मैंने अभी तक मतलब कोई यहाँ पे वीडियो कट वगैरह नहीं कर रहा हूँ। देखो ऑटोमेटिक वो ऑन हुआ वॉच, तो यहाँ पे अपडेट प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और अपडेट हो चुका है। वर्जन भी मैं चेक करवाऊंगा अभी, ठीक है, टेंशन मतलब सब कुछ आपके सामने ही किया है मैंने, ओके। लेकिन ये अभी कुछ देर के लिए बंद हुआ था ना, तो मतलब यार मेरी वाली फट गई थी भाई, सच्ची में, मतलब डर गया था मैं अभी बहुत। एनीवे अभी वर्ज़न चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये देखिए सेम वर्ज़न है जो अभी अपडेट आया था 20.4.5.8, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट मैंने इसको कर लिया है और प्रॉपरली सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉपरली सक्सेसफुली, ठीक है, अपडेट करना है। और याद रखिए वॉच में चार्जिंग कम से कम 90% करके ही रख लेना। 100% कर लो यार, 90 क्यों, मैंने तो 90 करके रखा था परसेंट, फिर भी हो गया, क्या करूं अभी मैं, क्या कर सकता हूं, मेरा वॉच डेड हो गया फिर भी। अब इंटरनेट का प्रॉब्लम था तभी, हाँ ये बात सच्ची है कि नेट चालू बंद हो रहा था, तो उसकी वजह से मेरा वॉच डेड हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन केस डेड हो भी गया तो, ठीक है। मेरे केस में तो हो गया था, मैंने रिप्लेस करवाया, 15 डेज़ के बाद मेरा वॉच आया अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे अगर आपको रिप्लेस कराना है अपना वॉच, तो सबसे पहले अपना ऑर्डर जो आईडी होता है उसको आपको पता करना है। तो माय ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, ठीक है, मतलब जो नॉइस एप्लीकेशन है ना उसमें जाके माय ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो है आपका ऑर्डर आपको शो होगा। माय ऑर्डर्स पे जाओगे तो सबसे पहले तो माय प्रोफाइल शो होगा, तो माय ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर नीचे ऑर्डर आईडी लिखी है,
तो ये देखिए ना, ऑर्डर आईडी को नोट कर लेना है, कॉपी भी कर सकते हो या फिर कहीं नोट कर लो, ठीक है। तो अपने बुक में वगैरह लिख लो। ऑर्डर आईडी नोट करने के बाद कहाँ जाओगे, नेक्स्ट वापस आओगे उसी एप्लीकेशन पे, कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करना है। ओके, कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 बार दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड योर इनवॉइस, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, डाउनलोड इन योर वॉइस। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो ऑर्डर आईडी हो वो यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल लेना है नीचे, ठीक है। और डाउनलोड कर लेना है इनवॉइस, बिल आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर उस बिल को ओपन करके वहाँ पे सारी चीज़ें नोट करनी है। क्या नोट करनी है आगे बताता हूँ, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड होने के बाद आपको वो जो है मिल जाएंगी, फाइल मिल जाएंगी PDF की। तो उसके बाद उसको ओपन करके देख लेना क्या कुछ चीज़ें हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से कस्टमर सपोर्ट पे आ चुके हैं हम, ठीक है। वही वॉच पे, वही एप्लीकेशन पे आके फिर से कस्टमर सपोर्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे यही पेज पे आपको 3 बॉक्सेस दिख रही है, एक चेक सर्विस सेंटर, दूसरा है रजिस्टर एंड ऑनलाइन कंप्लेंट और तीसरा है चेक स्टेटस ऑफ टिकट, ठीक है। चेक सर्विस सेंटर मतलब वहाँ पे आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे फिजिकली विजिट करके जो है आप अपना वॉच मतलब ठीक करवा सकते हो। और ऑनलाइन कंप्लेंट देना है तो फिर ऑनलाइन करवाना पड़ेगा आपको, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए चेक स्टेटस ऑफ टिकट। अब ये क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट नंबर मिलेगा और नीचे फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। तब आपका जो, अगर आपने कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर किया है, आपने कंप्लेंट के लिए भेजा है, तो आपको एक टिकट नंबर मिलता है कि आपका वॉच कहाँ तक के गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रजिस्टर एंड ऑनलाइन कंप्लेंट, जैसे कि मैंने फॉलो किया था। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको नाम, अता पता सब कुछ, ईमेल आईडी, और आपको ये जो पूछा जा रहा है ना GSTIN नंबर, तो ये नंबर आपको उस बिल में मिलेगा जहाँ पर हमने डाउनलोड किया था। और यहाँ पे जो है बाकी सारी चीज़ें भरते जानी है आपको, अपने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, परचेज इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको उस बिल में ही मिलेगा जहाँ से हमने डाउनलोड किया था वो बिल, ठीक है ना। परचेज इन्फॉर्मेशन, डेट वगैरह सब कुछ आपको उस बिल में जैसा लिखा है, वो जो डाउनलोड इनवॉइस किया था ना, वो सब उसी में मिलेगा। ये GSTIN नंबर जो भी उसमें मिलेगा। और एड्रेस इन्फॉर्मेशन में जो है आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, पिकअप एड्रेस और डिलीवर एड्रेस, ठीक है। तो ये दोनों एड्रेस डाल लेना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वगैरह करते करते जाना है। फिर उसके बाद आपको एक कॉल आएगा कस्टमर केयर की तरफ से। क्या आएगा, कॉल आएगा। कॉल आएगा, वो पूछेगा क्या दिक्कत है, ऐसा वैसा, तो फिर बाद में बताना। फिर आपकी वॉच जो है रिप्लेस करने के लिए वो बंदा भेजेंगे अपना, वो बंदा ले जाएगा आपकी वॉच और 15 दिन बाद आपको वॉच रिटर्न मिल जाएगी नई वाली। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।